नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में आपका सबका बहुत स्वागत है। आज हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा पार्ट जो है पार्ट 7 है, परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। परितंत्र जो है हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वर्ष। परितंत्र क्या है? जैविक घटक और अजैविक घटक और उनके बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उससे जो तंत्र तैयार होता है वो परितंत्र कहलाता है। जैविक घटक मतलब क्या? सजीव। और अजैविक घटक मतलब क्या आते हैं? निर्जीव आते हैं। दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया मतलब सजीवों का प्रभाव जो है निर्जीवों पर पड़ता है और निर्जीवों का प्रभाव सजीवों पर पड़ता है। ऐसे दोनों को मिला के जो तंत्र तैयार होता है वो परितंत्र कहलाता है। अब हम जो है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो कैसे कैसे प्रवाहित होती है वो हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। पिछली कक्षा में आपने जो है पोषण पद्धति के आधार पर सजीवों के प्रकार पढ़े हैं। स्वयंपोषी जिन्हें क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। परपोषी वो क्या होते हैं? भक्षक होते हैं। फिर मृतोपजीवी और विघटक होते हैं। ऐसे सजीवों के हमने प्रकार पहले पढ़े हैं। अब परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर है। ये भक्षक स्तर कौन से हैं? भक्षक स्तर है पहला प्राथमिक भक्षक। प्राथमिक भक्षक जो होते हैं वो शाकाहारी प्राणी होते हैं। इसमें टिड्डा है, गिलहरी है, हिरण है। ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, हरी वनस्पतियों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको शाकाहारी या प्राथमिक भक्षक कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक भक्षक। द्वितीयक भक्षक में आते हैं मांसाहारी है। उदाहरण क्या है? मेंढक, उल्लू, लोमड़ी। ये जो है क्या है? शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, इसलिए ये काय में आते हैं? द्वितीयक भक्षक में आते हैं। तीसरा आता है सर्वोच्च भक्षक। सर्वोच्च भक्षक भी मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ। ये प्राणी भी जो है मांसाहारी प्राणियों पर ही भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और इन प्राणियों को दूसरा कोई सजीव भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च भक्षक कहते हैं। फिर आते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी को मिश्राहारी भी कहते हैं। मिश्राहारी मतलब जो है जो भोजन के रूप में शाकाहारी भी लेते हैं और मांसाहारी भी है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होने के कारण इनको बोलते हैं मिश्राहारी। उदाहरण के लिए मनुष्य है, भालू है, ये जो है काय में आते हैं? मिश्राहारी में आते हैं। इस प्रकार जो है परितंत्र में भक्षक के कितने स्तर हो गए? प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, सर्वोच्च भक्षक और सर्वभक्षी, है ना। इस प्रकार ये हो गए भक्षक स्तर। अब हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। अब इन्हीं से जो है आहार श्रृंखला तैयार होती है। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रिया चलती रहती है और ये अंतर क्रिया का एक क्रम होता है और इसे ही क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं, है ना। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी इन सजीवों में सदैव अंतर क्रिया चलती रहती है, मतलब एक का भोजन दूसरा बनते, दूसरे का भोजन तीसरा बनते हैं। ऐसा जो है एक क्रम होता है, इसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। अब ये आहार श्रृंखला जो है, कई आहार श्रृंखला जब मिल जाती है परितंत्र में, एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखलाएं होती हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़कर एक जाल तैयार हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। हम आहार श्रृंखला को चित्र में देखते हैं। यहाँ पर देखिए आहार श्रृंखलाएं दिख रही हैं आपको। इसमें सबसे नीचे वाली आहार श्रृंखला में देखेंगे घास दिख रही है। घास को कौन खाता है? टिड्डी खाती है। टिड्डी को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। इस तरह से एक श्रृंखला बन गई। इसमें जो है कितने आए? घास मतलब क्या हो गई? ये उत्पादक हो गई। उसके बाद घास को टिड्डी खा रही है, तो टिड्डी क्या है? ये शाकाहारी प्राणी हो गई। फिर टिड्डी को कौन खा रहा है? मेंढक, मतलब टिड्डी हो गई द्वितीयक भक्षक हो गई।
मेंढक जो है टिड्डी को खा रहा है, मतलब मेंढक क्या हो गया, तृतीय भक्षक हो गया। मेंढक को सांप खा रहा है, सांप कौन हो गया, चतुर्थ भक्षक हो गया। मतलब इसमें जो है कितने सजीव हो गए, 5 की श्रृंखला बनी है। और सांप को जो है बाज खा रहा है, तो बाज क्या हुआ, सर्वोच्च भक्षक हुआ। इस तरह से ये एक खाद्य श्रृंखला है। दूसरी खाद्य श्रृंखला 4 प्राणियों से मिलकर बनी है। इसमें जो है गाजर है, गाजर पहला क्या हो गया, गाजर जो है स्वयं पोषी हुई, इसलिए वो उत्पादक हो गई। फिर गाजर को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। खरगोश जो है क्या हो गया, प्राथमिक भक्षक हो गया। फिर खरगोश को कौन खा रहा है, लोमड़ी खा रही है। लोमड़ी क्या हो गई, द्वितीय भक्षक हो गई। और लोमड़ी को कौन खा जा रहा है, शेर खा जा रहा है। मतलब शेर क्या हो गया, ये सर्वोच्च भक्षक हो गया। अब तीन वाली खाद्य श्रृंखला अगली है, तीसरी जो है मक्का है। मक्के का पौधा क्या हो गया, उत्पादक हो गया। उसको कौन खा रहा है, चूहा। चूहा हो गया प्राथमिक भक्षक। चूहे को कौन खा जा रहा है, उल्लू हो गया। तो उल्लू यहाँ पर क्या हो गया, सर्वोच्च भक्षक हो गया। अब यहाँ पर उल्लू को कोई नहीं खा रहा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सर्वोच्च भक्षक कहते हैं, या मांसाहारी भी कह सकते हैं, तृतीय भक्षक भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार ये हो गई आहार श्रृंखला। परितंत्र में एक दूसरे से जुड़कर कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है और खाद्य जाल तैयार होता है। अब परितंत्र में कोई सजीव जो है कई अन्य सजीवों का भी भक्षक हो सकता है। जैसे कोई कीटक है, अनेक प्रकार के वनस्पतियों के पत्ते खाता है, परंतु उसी कीटक को मेंढक भी खा सकता है, छिपकली भी खा सकती है, पक्षियों का भी वो भक्ष्य हो सकता है। इस प्रकार जो है कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जो है एक खाद्य जाल तैयार हो जाता है। इसको भी हम चित्र में देखते हैं कैसे खाद्य जाल तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर एक खाद्य जाल यहाँ पर दिख रहा है। देखो वनस्पति को ये गेंडा हाथी खा रहा है, गेंडे हाथी को बाघ खा जा रहा है, वनस्पति को जिराफ खा रहा है, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला है। और फिर जो है जिराफ को ये बाघ खा जा रहा है। फिर यहाँ पर जो है वनस्पति को चूहा भी खा रहा है, उसी वनस्पति को टिड्डा भी खा रहा है ना। चूहे को जो है कौन खा जा रहा है, लोमड़ी खा जा रही है, टिड्डे को चिड़िया खा जा रही है। ऐसे जो है बहुत सारी जो है खाद्य श्रृंखला जो है यहाँ पर दिखाई गई है। और ये खाद्य श्रृंखलाएं कई जगह एक दूसरे से जुड़ गई हैं और जुड़कर जो है ये खाद्य जाल तैयार हो गया है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा, आज हमने भक्षकों के स्तर पढ़े और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पढ़ा है। अब इसके अंत में नीचे होमवर्क दूंगी, तो उस होमवर्क को आप अपने कॉपी में लिखकर रखिए। स्कूल खुलने पर वो आपका कॉपी चेक होगी।